दिस इज द वीडियो जिसके अंदर हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स के कुछ पेयर्स का और गोल्ड का। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू हैव द वीकली एनालिसिस, दिस वीडियो इज। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो इनटू द चार्ट्स एंड सी कि आने वाले वीक में, अपकमिंग वीक में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास में है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट गाइज, चलो शुरू करते हैं। दिस इज द यूएसडी चार्ट। यूएसडी के चार्ट से शुरू करते हैं कि हमें क्या सिनेरियो यूएसडी में देखने मिल रहा है, सो दैट बाकी फॉरेक्स पेयर में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड एट द सेम टाइम गोल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द डीएक्सवाई चार्ट। डीएक्सवाई चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे एंड मेजर टाइम फ्रेम पे बियरिश है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज मेकिंग अ चैनल जो सॉर्ट ऑफ एक फॉलिंग वेज राइजिंग वेज टाइप में एक पैटर्न बना रहा है, जो यहाँ पे ये जो रिजेक्शन पॉइंट हमें बना हुआ दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्ट होके पॉसिबली सेल साइड जाता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा है तो हमें यूएसडी के कुछ पेयर्स बुलिश और बेयरिश जाते हुए दिखेंगे, रिस्पेक्टिव कि वो बेस में है या कोड करेंसी में है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो डीएक्सवाई चार्ट को आई एम अज्यूमिंग कि हमें इस तरीके का मूवमेंट देखने मिले। रीज़न ये भी है कि हमारे पास कैलेंडर में अगर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वीक में कुछ वेंसडे थर्सडे को न्यूज़ इवेंट्स भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर मार्केट ने मूव किया तो काफ़ी अच्छा फॉल यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर डीएक्सवाई गिरेगा तो गोल्ड पॉसिबली हमें बुलिश जाता हुआ दिख सकता है। एंड गोल्ड का जो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर है अभी के लिए वो उसी हिसाब से काम कर रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो हम पहले कुछ पेयर्स देख लेते हैं, उनमें क्या मूवमेंट है। इफ़ यू ट्रेड फॉरेक्स के पेयर्स तो उन्हें समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं या डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो यू कैन सी मार्केट बुलिश है। एंड डीएक्सवाई के चार्ट पे जैसे हमने देखा डॉलर वीक है, डॉलर वीक है मतलब यूरो पॉसिबली स्ट्रांग हो सकता है। एंड स्ट्रक्चर भी हमें उसी हिसाब से देखने मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट एक लास्ट रिजेक्शन पॉइंट जो था उसको ब्रेक किया एंड अभी बेसिकली उसी स्ट्रक्चर पॉइंट पे रेस्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एसबीआर का लेवल बन सकता है, जिसको अपन एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, कि जो पहले रिजेक्शन था वो सपोर्ट के हिसाब से प्ले कर रहा है और यहीं से मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। ये जो चैनल बना हुआ है ट्रायंगल, ये काफ़ी अच्छा एक बाइंग सिग्नल भी इनिशिएट करता है। और आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी बना रहा है। मतलब अगर आप पैटर्न्स और प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो तो भी ये वर्क कर रहा है, एंड अगर आप एसएमसी ट्रेड करते हो तो भी ये वर्क कर रहा है। तो आई एम लुकिंग यूरो यूएसडी एज बुलिश इन अपकमिंग वीक। जहां पे अभी है मार्केट यहीं से बुलिश जाता हुआ दिख सकता है। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी, हम अगर इस हाई पॉइंट को ब्रेक करें तो इसके रीटेस्ट पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। और टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अल्टीमेटली पहला टारगेट वुड बी 1.1747, दूसरा टारगेट होगा 1.1789 एंड उसके बाद नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी 1.1829 का टारगेट। तो ये काफ़ी अच्छा बाइंग हमें यहाँ पे यूरो यूएसडी के पेयर में मिल सकता है। कीप इन आई, अगर हमें ऐसा मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखे तो यहाँ से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर पॉइंट मार्केट ने बनाया हुआ है। ओके, दूसरा पेयर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई को अगर हम देखें गाइस, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे। एंड जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट था प्रीवियस वाला, आई फील मार्केट ने उसको लिक्विडेट किया। नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग और अब जो है ये बुलिश जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्या बाइंग के लिए हमारे पास लेवल्स है? बाइंग के लिए लेवल आपको मिलेगा 198। ऑल राइट, तो आई एम लुकिंग एट दिस लेवल 198, जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। एंड टारगेट के लिए 199 पॉइंट, ये जो लास्ट हाई बनाया है 735 वुड बी द बेस्ट। एंड दूसरा होगा 200 का टारगेट, एंड उसके बाद आगे और भी है 203.87, लेकिन आई डोंट फील कि वहाँ तक मार्केट जाएगा। लेकिन ये दो टारगेट्स तो इजीली हमें मिल सकते हैं एंड अल्टीमेटली ये काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो जीबीपी जेपीवाई वुड बी बुलिश।
आगे बढ़ते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई गाइस, जैसे गोल्ड का डायरेक्शन बेयरिश में है एंड डॉलर ऑलरेडी वीक चल रहा है, तो आई फील जेपीवाई हमें सेल साइड जाता हुआ दिख सकता है। उसका रीज़न भी है, ये जो हाई पॉइंट बनाया है मार्केट उसको लिक्विडेट करेगा एंड ये एक रिजेक्शन पॉइंट है हिस्ट्री में, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके हमें सेल साइड आता हुआ दिख सकता है। तो आई वुड से कि ये रिजेक्शन के लिए लेवल होगा 148.45 या 148.500 के आसपास एंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 145.790। दूसरा होगा 145.180। तो ये कुछ लेवल होगा एंड डायरेक्शन होगा यूएसडी जेपीवाई में, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तीसरा जो पेयर है वो है सीधे सीधे गोल्ड। गोल्ड पे चलते हैं एंड देखते हैं कि द मोस्ट अवेटिंग थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन गोल्ड। तो गोल्ड जो है गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, 4 आवर पे बुलिश है। तो हमें अल्टीमेटली बाय साइड में ये देखना चाहिए, जैसे डॉलर वीक है तो गोल्ड जो है वो बुलिश जाना चाहिए। उसके कोई और भी रीजंस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्लियरली हायर टाइम फ्रेम 4 आवर पे कैरेक्टर चेंज देखने मिला, फिर उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया। तो पुल बैक कहाँ तक लिया, इफ यू मार्क दिस फिबोनाची लेवल यहाँ से, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट जो है वो अल्टीमेटली गोल्डन जोन में डिप करके ऊपर की तरफ जा रहा है। कैरेक्टर चेंज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का प्रॉपर सपोर्ट एंड उसके बाद मार्केट ये जो हाई पॉइंट बनाया है उसे लिक्विडेट करके अभी यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो नया वीक जो शुरू होगा आई फील वो थोड़ा सा हमें पुल बैक लेके वापस कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। अगर हम इस तरीके से सोचे तो बाइंग के लिए हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आते हैं हम वो देखते हैं। तो आई फील ये जो लेवल है 3330 का, यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लेवल होगा 3311। इन दो एरिया से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट के लिए अल्टीमेटली 3366 एंड दूसरा टारगेट होगा 3391-92 एंड अल्टीमेटली 3400 का टारगेट। और ये जो मूव है सेल साइड में, अगर इसे इन कैश करना है तो 15 मिनट पे जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक हाई मार्केट ने बनाया एंड वापस थोड़ा सा पुल बैक लिया। तो आई फील ये हाई पॉइंट को लिक्विडेट करके यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप बना है उसमें डिप करके मार्केट वापस नीचे आता हुआ दिख सकता है। टारगेट के लिए सेल साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3350, देन 3340 एंड 3330। ये एक मूव कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो बाइंग के लिए ये दो एरियाज है एंड अगर मार्केट वैसे बिहेव नहीं करता है, यहीं से कंटिन्यू करता है, तो अल्टीमेटली 3490 3400 तक के टारगेट हम यहीं से ले सकते हैं। अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर 3366 के ऊपर क्लोजिंग दे के रिटेस्ट करता है तो आई वुड से कि 3366 से भी हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई एम कंसिडरिंग मोर दिस मूव, ये जो मूव हम यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसके फेवर में ज़्यादा हूँ। तो ये कुछ 3 फॉरेक्स के पेयर्स है एंड एक गोल्ड का चार्ट हमने देखा, ओवरऑल बायसनेस क्या होगा। एक व्यू हमने वीकली बेस पे निकाला है, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो सिनारियोज अलग अलग हो सकते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं हर दिन डेली एनालिसिस के वीडियोस पोस्ट करूंगा आने वाले वीक में, तो वहाँ से आपको डेली के लेवल्स भी मिलेंगे। तो ये एक वीकली हमारा व्यू हो गया, लेकिन डेली के लेवल्स यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ, एक कम्युनिटी बनाओ अपनी खुद की एंड स्टे ट्यून विथ मी डेली एनालिसिस के वीडियोस के लिए। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।